नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में कुल 121 सीटों पर वोटिंग आज सुबह से शुरू हो गई है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुबह 11 बजे तक 27.65% मतदान हो गया है। मधेपुरा की यदि बात करें तो यहाँ 28.46%, सहरसा में 29.68% और दरभंगा में 26.07%, मुजफ्फरपुर में 29.66% वोटिंग संपन्न हो गई है। यानी कि अभी तक सबसे अच्छा प्रदर्शन मुजफ्फरपुर में देखने को मिला। इसके अलावा गोपालगंज में भी बेहतर प्रदर्शन यहां पर रहा। जो यहां के लोग हैं, नागरिक हैं, जागरूक होकर अपना जो कीमती वोट है वो देने के लिए पहुंच रहे हैं। गोपालगंज में 30.04% वोटिंग हो चुकी है। सिवान में 27.09%, जबकि सारण में 28.52%, वैशाली में 28.67% और फिर बेगूसराय में भी अच्छा जो प्रतिशत है वो देखने को मिला। बेगूसराय में 30.37% मतदान अब तक हो चुका है। यानी कि लोग बढ़ चढ़कर निकल रहे हैं और जाकर वोटिंग कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर जुड़ गए हैं। मनोज सर, आज बिहार वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और विशेष तौर पर उन प्रत्याशियों के लिए, उन लगभग 1300 प्रत्याशियों के लिए जो आज इन सीटों पर अपने किस्मत जो है उनकी आज इन सीटों पर मतदाताओं के हाथों में है। देखिए, निश्चित तौर पर न केवल बिहार के लोगों के लिए बल्कि जो एनडीए है और महागठबंधन है उसके बीच भी कड़ा मुकाबला है। क्योंकि पिछली बार जो 2020 के चुनाव थे तो महागठबंधन बड़े नजदीकी मुकाबले को हार गया था और एक बार की तो ऐसा लगा था कि शायद वो सरकार बना लेगा। और इस बार दोनों ही गठबंधनों ने लोक लुभानी घोषणाएं की हैं। पहले चरण की 121 सीटों पर अभी जो 11 बजे तक की खबरें से लगभग 27% मतदान हो चुका है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि शाम 5 बजे तक जब तक वोटिंग समाप्त होगी तब तक ये आंकड़ा 60% के आसपास जा सकता है। पिछली बार जो 121 सीटों पर वोटिंग हुई थी उनमें से आरजेडी ने, जो मुख्य गठबंधन का मुख्य घटक है, उन्होंने 42 सीटें जीती थी, बीजेपी को 32, जेडीयू को 23 सीटें मिली थी और अन्य 24 सीटों पर अन्य लोग जीते थे। इस बार चूंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के जो गठबंधन है आरजेडी कांग्रेस का, उसके तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि 14 जनवरी को सरकार बनने के बाद वो प्रत्येक महिला के खाते में 30,000 रुपए डाल देंगे। हालांकि उन्होंने जो 2,500 रुपए महीने का वादा किया था वो एक साथ डालने की बात है। बीजेपी का जो गठबंधन है सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसने 10,000 रुपए प्रत्येक महिलाओं के खाते में वैसे डाल दिया। तो कुल मिलाकर ये चुनाव लोक लुभावन घोषणाओं का है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जो एसआईआर को लेके एक अभियान शुरू किया बिहार से, कल भी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि वोट चोरी के आरोप लगाए गए। तो ये कहा गया था एसआईआर के माध्यम से बिहार में भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है। तो क्या मतदाता उनकी बात सुनकर वोट करेगा या उनके जो आरोप हैं वो हमेशा की तरह नकार दिए जाएंगे? इन तमाम सारी योजनाओं के बीच गठबंधनों की ये लड़ाई है। और आज जैसा आपने ही बताया कि लगातार वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। कई जगह आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। कई जगह आरोप ये लगे हैं कि बीजेपी के लोग गाड़ियों से वोटरों को ढो रहे हैं। हालांकि कई जगह उन पर खिलाफ एफआईआर भी हुई है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और पहले चरण की वोटिंग के बाद फिर दूसरे चरण की बची सीटों पर मतदान होगा। 121 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और कुल 243 वोट सीटें हैं। 122 सीटों पर जो मतदान है वो 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बिल्कुल, वाकई। और अब हालांकि देर शाम तक का हमें इंतजार करना होगा वोटिंग प्रतिशत के लिए और इंतजार लंबा होगा उन प्रत्याशियों के लिए कि आखिरकार उनकी किस्मत का जो फैसला है वो जो लोगों ने, वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनके हाथ में है आज। लेकिन जब रिजल्ट आएंगे सामने उसके बाद ये देखना लाजमी होगा कि आखिरकार किस सीट पर वहां की जनता ने किसे अपने प्रत्याशी के तौर पर चुना है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि अब तक जो आंकड़ा फिलहाल सामने आया है, जो वोटिंग है वो यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। लोग जागरूक हैं, अपने अधिकार का वे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि उनका ये एक कीमती वोट कितना जरूरी है, राष्ट्र के लिए कितना जरूरी है। और इसी कीमती वोट की अहमियत को समझते हुए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, लंबी कतारों में लगे हैं और एक एक कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।